हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट थर्ड रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस हमारा चल रहा था जिसमें हमने आपको कैश बुक के बारे में बताया। कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक एंड डबल कॉलम कैश बुक। जब हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो कैश बुक हमारा वहाँ पर काम आएगा। तो इसके लिए हमने आपको पूरे डिटेल में कैश बुक पढ़ाया जो कि आपका प्रिंसिपल बुक है। इसके बाद हम जो है सब्सिडरी बुक के बारे में पढ़ रहे थे। सब्सिडरी बुक यानी वो पुस्तिकाएं, वो सहायक पुस्तिकाएं जो मेन बुक को मदद करे, वो उसको हम सब्सिडरी बुक बोलते हैं। बिजनेस में कुछ ट्रांजैक्शन ऐसा होता है जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके लिए हम एक अलग से बुक मेंटेन करते हैं। बिजनेस का साइज़ जैसे जैसे बढ़ता जाता है, बिजनेस ग्रो करता है जैसे जैसे, तो ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा होते जाता है। जिसमें सबसे पहला था आपका कैश का ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए हमने लेजर से कैश अकाउंट को हटा करके एक बुक मेंटेन कर लिया जिसे हम कैश बुक बोलते हैं। अब बिजनेस में और किन सारे चीज़ों का ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है परचेज का ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप परचेज किए हो तो सेल भी करोगे, तो दो चीज़ों का ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, एक परचेज का, दूसरा सेल का। तो इसके लिए हमने एक अलग से बुक मेंटेन कर लिया जिसे हम परचेज बुक कहते हैं और सेल्स बुक कहते हैं। अब हमने परचेज बुक सीख लिया, सेल्स बुक सीख लिया। जब आप परचेज कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपको कुछ गुड्स पसंद नहीं आएगा, अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं होगा, डिफेक्टिव गुड्स होगा, तो आप परचेज रिटर्न करोगे। परचेज रिटर्न के लिए चाहो तो आप एक अलग से बुक मेंटेन कर सकते हो, उसको हम कहेंगे परचेज रिटर्न बुक। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया। इसके बाद जब सेल करोगे, जिस कस्टमर को आप सेल करोगे, तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है गुड्स डिफेक्टिव हो, अकॉर्डिंग टू सैंपल ना हो, क्वालिटी उस स्टैंडर्ड का ना हो जैसा एक्सपेक्टेशन था, तो कस्टमर भी आपको सामान वापस कर देगा। जब आपको सामान वापस करेगा तो आप भी एक बुक मेंटेन करोगे, यानी बिजनेस एक बुक मेंटेन करेगा जिसे हम कहते हैं सेल्स रिटर्न बुक। क्लियर है? तो यहाँ पर हम एक बुक मेंटेन करेंगे जिसे हम कहेंगे सेल्स रिटर्न। अगर हम सामान को बेचे हैं और कस्टमर हमें सामान वापस कर दिया तो हम यहाँ पर एक बुक मेंटेन करेंगे जिसे हम सेल्स रिटर्न बुक कहते हैं। अब सबसे पहले इसके हम फॉर्मेट को देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे डेट, इसके बाद पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखो अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, मतलब समझाएंगे। इसके बाद यहां पर आपका बनेगा क्रेडिट नोट नंबर, लेजर फोलियो का कॉलम एक रहेगा और यहां पे हम लिखेंगे डिटेल्स, यहां पे हम लिखेंगे डिटेल्स। इसके बाद जो सामान आपका वापस हुआ है जितने का, यहां पर हम उसके लिखेंगे सेल्स रिटर्न, कितने का सामान वापस हुआ है। इसके बाद आएगा आपका जीएसटी का कॉलम। जब आपने सामान को सेल किया था तो आउटपुट जीएसटी लगा था, वहाँ पर आपने आउटपुट जीएसटी लगाया था। अब जब सामान सेल्स रिटर्न होगा, कस्टमर आपको सामान वापस करेगा तो भी आपको जीएसटी के साथ वापस करेगा। तो यहाँ पर हम कौन से जीएसटी लिखेंगे? आउटपुट। परचेज रिटर्न था तो इनपुट या परचेज में इनपुट, और जब आप सेल करोगे या सेल्स रिटर्न है तो यहाँ पे आउटपुट। कौन से जीएसटी? सीजीएसटी, आउटपुट, एसजीएसटी, और यहाँ पर आउटपुट आईजीएसटी। यहाँ पे हम क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे। पहले हम फॉर्मेट को समझ लेते हैं, इसके बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपका डेट का कॉलम होगा, जिस डेट को कस्टमर सामान वापस करेगा उस डेट को हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यानी कस्टमर का नाम लिखेंगे, जो कस्टमर वापस कर रहा है सामान उसका हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। और यहाँ लिखे हैं अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। इसका मतलब समझाते हैं। जब आपने सेल किया होगा, मान लो बी को आपने सेल किया उधार में, तो बी टू सेल्स अकाउंट, आपने ये जर्नल एंट्री पास किया होगा। जब आपने सेल किया था तो जो कस्टमर था जिसको आपने उधार में सामान सेल किया, इसके अकाउंट को आपने डेबिट किया। अब ये कस्टमर जो है, इसको अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं होगा, डिफेक्टिव गुड्स होगा,
या फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड उतना नहीं होगा, तो ये कस्टमर क्या करेगा, सामान वापस करेगा। जब सामान वापस करेगा तो यहाँ पर एक जर्नल एंट्री बनेगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और टू किसने वापस किया, तो कस्टमर का नाम यहाँ पे बी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बी। ये होगा आपका सेल्स रिटर्न का जर्नल एंट्री। पहले इसके अकाउंट को आपने डेबिट किया था, अब जब वो वापस कर रहा है तो इसके अकाउंट को आपने क्रेडिट किया, इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। यानी कस्टमर का अकाउंट जो पहले डेबिट था, जब आपने सेल किया था तो डेबिट था, अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न बुक बना रहे हैं तो इसके अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, इसीलिए यहाँ पे अकाउंट टू बी क्रेडिटेड लिखा हुआ है। इसके बाद कॉलम है आपका क्रेडिट नोट नंबर का। सामान कस्टमर ने वापस किया तो आप कस्टमर को एक क्रेडिट नोट दोगे, और क्रेडिट नोट में आप क्या लिखोगे, सारा डिटेल लिखोगे कि कौन कौन से कस्टमर का नाम क्या है, यहाँ पर बी जो कस्टमर का नाम है। इसके बाद किस कारण से सामान जो है वो सेल्स रिटर्न हुआ, यानी वापस किया कस्टमर ने, कौन कौन सा सामान था, ये सारा डिटेल आपका क्रेडिट नोट में होगा। और क्रेडिट नोट हम यहाँ पर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने कस्टमर के अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट किया, इसीलिए इसे हम क्रेडिट नोट कहते हैं। और उसमें सारा डिटेल होगा कि कौन सा कस्टमर है और कितना कितना सामान वापस आया है। और उस नोट का एक नंबर होगा जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे क्रेडिट नोट नंबर, और उस क्रेडिट नोट का जो नंबर है उस नंबर को हम इस कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद है आपका लेजर फोलियो का कॉलम और डिटेल का कॉलम। तो डिटेल के कॉलम में जो भी कस्टमर का यहाँ नाम था, जितना सामान उसने वापस किया है उसका सारा डिटेल हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न में टोटल कितने का सेल्स रिटर्न हुआ है वो लिखेंगे। जीएसटी, यहाँ पर जीएसटी जो है आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, ये दो कॉलम दिया हुआ है। जब ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट होगा, यदि विद इन द स्टेट होगा, तो हम दो जीएसटी यहाँ पर लगाए होंगे सेल्स के टाइम पे, यहाँ पे सेल्स रिटर्न के टाइम पे भी दो जीएसटी आएगा, मतलब जहाँ जहाँ आपका गुड्स जाएगा जीएसटी आपके साथ में जाएगा, तो यहाँ पर भी जो जीएसटी होगा उसको हम ऐड करेंगे। आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी तब लगेगा जब आपका इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ होगा, तब मतलब जब आपने सेल किया होगा। तो अगर विद इन द स्टेट किया होगा तो जाहिर सी बात है आपने दो जीएसटी लगाया होगा, यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी आउटपुट। जब रिटर्न होगा तो भी आपका यहाँ पर इंट्रा स्टेट होगा तो सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होगा ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे लगेगा आउटपुट आईजीएसटी, और यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल। चलिए अब हम डीके गोयल के बुक से क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से आपका सेल्स रिटर्न बुक बनाया जाता है। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हम आपको बताएंगे। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द रिटर्न्स इनवर्ड बुक। तो आप जो सेल्स रिटर्न बुक है उसको हम रिटर्न्स इनवर्ड बुक भी बोलते हैं। और कौन बना रहा है ये, तो ऑफ आनंद क्लॉथ हाउस, अजमल खान रोड, मथुरा, यूपी। तो ये सेल्स रिटर्न बुक जो है वो मेंटेन कर रहा है आपका आनंद क्लॉथ हाउस, यहाँ पे लिख देते हैं हम क्लॉथ हाउस। कहाँ पर है, तो मथुरा यूपी में है, मथुरा यूपी। आनंद क्लॉथ हाउस एक बिजनेस है, इसके कपड़े का व्यापार है, और इसका जो बिजनेस है वो मथुरा यानी यूपी में है। अब इसने किया होगा सेल, और कस्टमर जो है इसको सामान अब वापस कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे कि जीएसटी कितना है, सीजीएसटी है 2.5%, एसजीएसटी है आपका 2.5%। अब देखते हैं कौन कौन जो है वो सामान वापस कर रहा है आनंद क्लॉथ हाउस को, जो कि मथुरा यूपी में है। तो कस्टमर का नाम लिखेंगे, यानी जिसके अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट किया गया है। सबसे पहले हम डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे। ईयर यहाँ पे नहीं दिया गया है तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर 3, 3 अक्टूबर को कौन कस्टमर है जो सामान वापस किया है आनंद क्लॉथ हाउस को, चक्रवर्ती एंड को, जयपुर राजस्थान में है, जो कि आपका रिटर्न कर रहा है सामान, रिटर्न टू अस, यानी
अस का मतलब यहाँ पर आनंद क्लॉथ हाउस को रिटर्न किया जा रहा है सामान। कौन वापस कर रहा है? तो चक्रवर्ती एंड को, जो कि जयपुर राजस्थान में है। नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, सैंपल के अकॉर्डिंग गुड्स नहीं था, इसलिए वो वापस कर रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर कस्टमर का नाम लिखेंगे, एंड को, यहाँ पर ये है जयपुर राजस्थान में। जयपुर राजस्थान। ये जो है सामान वापस कर रहा है, अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं था। कौन कौन सा गुड्स यहाँ पर वापस हो रहा है इसका हम यहाँ पर डिटेल लिख लेते हैं। 50 मीटर कॉटन क्लॉथ, और जो पर मीटर था इसका कॉस्ट वो है आपका 200 रुपये। तो यहाँ पे लिख लेंगे 50 मीटर कॉटन क्लॉथ, और पर मीटर जो है इसका वो है आपका 200 रुपये पर मीटर। और क्या वापस कर रहा है? 30 मीटर सिल्क क्लॉथ, 30 मीटर सिल्क क्लॉथ, और पर मीटर जो दाम है वो है आपका 500 रुपया पर मीटर, 500 रुपया है। ठीक है, तो कितना हो गया आपका कॉटन क्लॉथ जो वापस किया। यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर आपका गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो इस कॉलम को हम खाली छोड़ देंगे। और यहाँ पे हो जाएगा आपका डिटेल में 10,000 रुपये जो कॉटन क्लॉथ वापस किया गया। इसके बाद 15,000 रुपये का क्या वापस किया गया है? सिल्क क्लॉथ, ये वापस किया है। कौन वापस किया है? ध्यान से समझिएगा। कस्टमर है चक्रवर्ती एंड कंपनी, जयपुर राजस्थान में जो है, ये वापस किया है किसको? आनंद क्लॉथ हाउस, जो कि मथुरा यूपी में है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर चक्रवर्ती ने वापस किया है आनंद क्लॉथ हाउस को 50 मीटर कॉटन क्लॉथ, जो कि 200 रुपये पर मीटर था, 10,000 का, और 30,000 रुपये का सिल्क क्लॉथ, जो कि 500 रुपये पर मीटर था। अब इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट है, हम ये भी देख लेते हैं। हाँ, ट्रेड डिस्काउंट है 20%। तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं टोटल, ये हो जाएगा आपका 25,000। 25,000 का सामान जो है वो वापस किया है चक्रवर्ती जयपुर ने, किसको? आनंद को। अब यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे। जब बेचा था तो लिस्ट प्राइस पे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, अब जब वापस भी आएगा तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही आएगा आपका सामान। बेचने के टाइम पे जब आपने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया था, तो जाहिर सी बात है लिस्ट प्राइस पर जब आपका सामान वापस आएगा तो भी ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर लेस होकर के आएगा। तो टीडी आपका ट्रेड डिस्काउंट है कितना? 20%। ट्रेड डिस्काउंट 25,000 का 20% है, तो ये आपका हो जाएगा 1,000 रुपया। कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये आपका, सॉरी 5,000 रुपये आपका हो जाएगा। 5,000 रुपीज़ जो है आपका ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 20,000 रुपये। इतने का सामान वापस किया गया, चक्रवर्ती ने वापस किया आनंद क्लॉथ को, और जीएसटी यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। कौन कौन सा जीएसटी लगेगा? आपका यहाँ पर IGST लगेगा, क्योंकि ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। आनंद क्लॉथ हाउस जो है वो यूपी में है, और आपका चक्रवर्ती जो है वो राजस्थान में है। तो यहाँ पर आपका जो GST लगेगा वो आपका IGST लगेगा। यहाँ पे लिखते हैं IGST ऐट। अब यहाँ पे GST जो है वो 2.5% दोनों ऐड हो जाएगा, तो 5% से लगेगा यहाँ पर GST। और अगर 20,000 का अगर आप 5% निकालते हो तो ये आपका आएगा 1,000 रुपया। GST आ गया 1,000 रुपीज़। ये ऐड कर दोगे आप तो हो जाएगा 21,000 रुपीज़। अब लिखते हैं सेल्स रिटर्न हुआ कितना आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट? ये था आपका 20,000। यहाँ पर जो GST लगा आपका, ना ही आउटपुट GST है, ना ही आपका SGST है, आउटपुट SGST। यहाँ पर जो है आपका आउटपुट IGST है, जो है आपका 1,000 रुपया यहाँ लिख दिए, और टोटल हो गया आपका यहाँ पर 21,000 रुपीज़। यहाँ पर हम मतलब समझते हैं इसका। चक्रवर्ती जो है वो आनंद क्लॉथ हाउस को सामान वापस किया, कितना?
तो 10,000 का कॉटन क्लॉथ और आपका सिल्क क्लॉथ जो है वो 15,000 का, तो टोटल 25,000 का, जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट हटा करके 20,000 का एक्चुअली में वो सेल्स रिटर्न किया, वापस हुआ सामान, जिसमें आपका जीएसटी 1,000 रुपये का है। तो जीएसटी के साथ टोटल कितना आपका रिटर्न हुआ गुड्स, यानी चक्रवर्ती ने आनंद को कितना टोटल जीएसटी के साथ रिटर्न किया, तो यहां पर 21,000 रुपये का। आगे आगे है आपका 12 तारीख को, अक्टूबर 12। 12 तारीख को क्या हुआ है देखते हैं। नारायण राय एंड कंपनी इंदौर एमपी रिटर्न बीइंग नॉट अप टू द अप्रूव्ड सैंपल। तो अप्रूव्ड सैंपल के अकॉर्डिंग आपका गुड्स नहीं था, तो उसने वापस कर दिया 25 मीटर वुलन क्लॉथ, और जो पर मीटर इसका दाम था वो आपका 400 रुपये पर मीटर था। तो यहाँ पर हम लिखते हैं किस कस्टमर ने वापस किया, नारायण राय एंड को। आपका ये कहाँ पर है, इंदौर एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद क्या वापस किया, तो 25 मीटर यहां पर आपका था वुलन क्लॉथ, और जो पर मीटर का कॉस्ट था वो आपका 400 रुपये पर मीटर, ठीक है। ये आपको वापस किया, नारायण ने किसको वापस किया, आनंद को वापस किया। तो जब आप इसको इनटू करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10,000 रुपये का। इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट है, इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट आपका नहीं है। तो यहाँ पे जीएसटी ऐड कर देंगे। कौन सा जीएसटी लगेगा, ये आपका इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, ये मध्य प्रदेश में है, वो व्यापार आपका यूपी में है, तो यहाँ पे लगेगा आईजीएसटी, और कितने परसेंट से, 5% से। तो ये आपका हो जाएगा 500 रुपया। 500 रुपये का आपका यहाँ पर जीएसटी ऐड करेंगे, 10,000, हाँ 500। यहाँ पर जो टोटल सामान रिटर्न किया गया है वो है आपका 10,000 रुपये का। ये दो कॉलम आपका खाली रहेगा, आईजीएसटी में आपका चला जाएगा 500 रुपये, और टोटल जीएसटी के साथ जो रिटर्न है वो है आपका 10,500 रुपये का। इसके बाद देखते हैं ट्रांजैक्शन क्या है। 12 तारीख के बाद है 20 तारीख, 20 अक्टूबर, अक्टूबर 20। इस डेट को देखते हैं क्या है। गुड्स सोल्ड टू जानकी दास सीताराम, आगरा यूपी में है। नाउ रिटर्न बाय देम बीइंग डिफेक्टिव वैल्यू एट 8,000 रुपीज़। तो डिफेक्टिव वैल्यू जो था आपका 8,000 था, इसीलिए उन्होंने सामान को वापस किया, ठीक है। जानकी दास सीताराम आगरा, यहाँ पे लिखते हैं कस्टमर का नाम, जानकी दास सीताराम। कहाँ पर है इनका, आगरा यूपी में है। ये कस्टमर का नाम हमने लिखा। यहाँ पर गुड्स, कौन सा गुड्स वापस किया जा रहा है, कॉटन क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ है, यहाँ पे नहीं किया है, तो सिंपल से हम यहाँ पर 8,000 रुपये लिख देंगे, 8,000 रुपीज़, और कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, इसलिए हम कोई ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर लेस नहीं करेंगे। और यहाँ पर कौन सा ट्रांजैक्शन है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है या इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है, ये भी व्यापार आपका जानकी दास सीताराम का जो दुकान है वो भी आपका यूपी में है, और ये जो है सामान किसको वापस कर रहा है, आनंद क्लॉथ हाउस को, और वो भी यूपी में है। तो इसका मतलब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पर जो जीएसटी लगेगा वो आपका CGST 2.5% और SGST ये भी आपका लगेगा 2.5%। तो ये आपका आ जाएगा 8,000 का, जब आप 2.5% निकालोगे तो आएगा आपका 200 रुपया। 200 रुपये आपका CGST और 200 रुपये आपका जाएगा SGST। टोटल करोगे 8,400 रुपया। अब इसको लिख लेते हैं हम। टोटल जो आपका
सामान रिटर्न हुआ है वो है 8,000 रुपये का, यहाँ पे लिख लिए। और आपका जीएसटी जो है वो 200 रुपये है आपका आउटपुट, CGST 200 रुपये आउटपुट, SGST IGST का कॉलम आपका खाली रहेगा और टोटल हो जाएगा 8,400 रुपये। क्लियर है? इसके बाद आपका जो डेट है वो है अक्टूबर 28 तारीख को। 28 तारीख को क्या हुआ? अलाउंस अलॉट टू केसरी लाल एंड सन्स, सदर बाज़ार, प्रयागराज, यूपी। तो अलाउंस क्लेम किया गया है, अलाउंस अलाउ किया है हमने। जब हमने परचेस रिटर्न था तो हमने अलाउंस क्लेम किया था, मतलब अगर कोई बिल में मिस्टेक है तो हम अलाउंस उससे क्लेम करते हैं कि जो आपने बिल में मिस्टेक किया है उसको सुधार दो आप, है ना, जीएसटी के साथ। यहाँ पे अलाउंस अलाउ कर रहे हैं, कस्टमर हमसे बोल रहा है, मतलब यहाँ पर कौन है कस्टमर? केसरी लाल एंड सन जो है वो कह रहा है आनंद क्लोथ से कि आपने जो मिस्टेक किया है बिल में, इनवॉइस में जो मिस्टेक किया है आप उसको सुधारिए, और इसके लिए एक क्रेडिट नोट नंबर यहाँ पे क्रेडिट नोट बनाया जाएगा। तो अलाउंस अलाउ कर रहे हैं, मतलब आनंद क्लोथ हाउस जो है वो सुधार करेगा बिल में, और जानकी दास को क्या करेगा? यहाँ पे क्रेडिट कर देगा, क्योंकि अलाउंस जो है वो कौन दे रहा है? आनंद क्लोथ हाउस ने यहाँ पे मिस्टेक किया है। तो यहाँ पर कौन क्लेम कर रहा है? यहाँ पे केसरी लाल एंड सन, इसका नाम लिख लेते हैं। और इनका व्यापार कहाँ पे है? यूपी में है। तो हम यानी आनंद क्लोथ हाउस इसको अलाउंस अलाउ करेगा, यानी जो बिल में मिस्टेक हुआ है उसको सुधारेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मिस्टेक इन इनवॉइस कितना था? इनवॉइस ये आपका 3,000 रुपये का जो सामान था, जब आप सेल किया था आनंद ने केसरी लाल को, तो 3,000 रुपये का मिस्टेक कर दिया था इनवॉइस में। 3,000 रुपये का मिस्टेक किया था, तो यहाँ पर हम 3,000 रुपये लिखेंगे। इसके बाद जाहिर सी बात है, जब सेल किया होगा तो जीएसटी भी ऐड किया होगा, जो आपका मिस्टेक था 3,000 से। अब हम जब सामान को तो वापस नहीं कर रहे हैं, सुधार करने के लिए बोल रहे हैं, तो जीएसटी भी इसमें ऐड कर देंगे। ये भी यूपी में है और वो भी दो यूपी में है, तो यहाँ पे जो जीएसटी लगेगा वो आपका CGST एट 2.5% और SGST आपका एट 2.5%। ये लगेगा 3,000 पे, तो आ जाएगा आपका 75 रुपया, और ये भी आपका 75 रुपया। 3,000 में हम आपका CGST 75 रुपया हुआ और आपका SGST 75 रुपये हुआ, तो टोटल हो जाएगा 3,150 रुपया। 3,150 रुपये। यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 3,000 रुपया सेल्स रिटर्न में, और 75 रुपया आपका जाएगा CGST आउटपुट, CGST 75 रुपये आपका आउटपुट SGST में, ये खाली रहेगा, और टोटल हो जाएगा 3,150 रुपीज़। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पर अलाउंस जो अलाउ किया गया है वो आपका 3,000 का है, इसको हमने सेल्स रिटर्न में लिख दिया, और जो जीएसटी था इसमें वो 75 रुपये का 2 GST, CGST और SGST था, ये भी हमने लिख दिया। अब हम इसको करेंगे टोटल करते हैं। टोटल सेल्स रिटर्न जो है आप कितने का किए हैं? 41,000 रुपये का। 20,000, 10,000, 8,000 और 3,000 को आप जोड़ोगे तो ये आएगा आपका 41,000 रुपीज़। इसके बाद जीएसटी को टोटल करोगे तो 275 रुपये आपका आएगा, ये भी आपका 275 रुपये हो जाएगा। इसके बाद IGST जो है 1,500 रुपये हो जाएगा आपका, और जब आप टोटल जोड़ोगे तो 21,000 आपका, 10,500, 8,400 और 3,150। जब आप इसको टोटल करोगे तो आ जाएगा आपका 43,050 रुपीज़। 43,050 रुपीज़ ये आपका आएगा। यहाँ पर फिर से हम एक बार इसको समझते हैं।
देखिए, ये सारा जो कस्टमर है इसके अकाउंट को क्रेडिट किया गया और ये सारा कस्टमर ने सामान किसको रिटर्न किया? आनंद क्लॉथ हाउस जो कि मथुरा यूपी में है, उसको रिटर्न किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि आपका रीज़न इसमें दिया है कि सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है या डिफेक्टिव गुड्स है। तो ये सारे कस्टमर ने किनको सामान वापस कर दिया? आपका आनंद क्लॉथ हाउस को वापस किया। और इसके लिए हम एक आपका सेल्स रिटर्न बुक, एक सब्सिडरी बुक यहाँ पर बनाएं। अब समझते हैं टोटल सेल्स रिटर्न जो है वो कितने का है आपका? 41,000 रुपये का। जो जीएसटी है वो है आपका 275 और 500 रुपये आपका टोटल जो जीएसटी है। तो टोटल जीएसटी के साथ कितना सामान कस्टमर ने वापस किया आनंद को क्लॉथ हाउस को? 43,050 रुपीज़ का सामान जो है यानी गुड्स जो है वो वापस किया गया आनंद क्लॉथ हाउस को। और ये सारा जो कस्टमर है वो 43,050 रुपीज़ का गुड्स किसको वापस कर दिए? आनंद क्लॉथ हाउस जो कि मथुरा यूपी में है। क्लियर है? तो ये आपका था सेल्स रिटर्न बुक या रिटर्न इनवर्ट बुक, ये मैंने आपको बताया। तो आपका सब्सिडरी बुक में आपको 4 ही पढ़ना था, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न अगर आपको रह जाता है तो आप हमसे फिर से सवाल पूछ सकते हो। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट है। थैंक यू। यहाँ पर आप जो है डेट के कॉलम में लिख लेना अक्टूबर 31, ये डेट आप यहाँ पे लिख लोगे, यहाँ पे रह गया था। ओके।